अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया पहुंच गए। सदारती महल आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, तोपों की सलामी, फ्लाई पास भी किया गया। तुर्किया से पाबंदियां हटाने जा रहे हैं, हम दोस्तों पर पाबंदियां नहीं लगाते। ट्रंप की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, कहा मैं नेटो से सख्त नाउमीद हूं। अमरीका ने रूस से हमेशा यूरोप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जब हमें मदद की जरूरत पड़ी तो किसी ने मदद नहीं की। तुर्किया के रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर मुझे कोई एतराज नहीं, ये कौमी मफाद में किया गया फैसला था। ट्रंप नेटो के रुकन मुमालिक के सरबराहान से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से जौहरी मवाद के मामले पर रियायतें मिलने का दावा कर दिया। कहा हमें ईरान से कुछ रियायतें मिल गई हैं और ईरान से अफजूदा जौहरी मवाद हासिल कर रहे हैं। ईरान या तो मुआहदा करे वरना हम किसी न किसी तरह ये काम मुकम्मल कर लेंगे और ये काम अमरीका के लिए मुश्किल नहीं होगा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, हालांकि पहली हुकूमत खत्म हो चुकी, लेकिन ये हुकूमत ज्यादा बेहतर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह ख़ामनाई को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। मफ़ाहमती याददाश्त की शिक नंबर 13 वाज़ेह है, अपने दस्तखत का एहतराम करें। ईरानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से मरूब नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का जसद खाकी को मुंतकिल कर दिया गया है। नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इससे पहले तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई थी, जहां ख़ामनाई के जुलूस जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। जुलूस जनाजे में शरीक अफराद को दिखाया गया। नमाज जनाजा के बाद ख़ामनाई के जसद खाकी को इराक ले जाया जाएगा। जुमेरात को तदफीन के लिए ईरान के शहर मशहद मुंतकिल किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और किर्गिज़ सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तारीखी बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं। किर्गिज़ सदर ने कहा कि तवानाई मनसूबे, मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल सनत, सेहत, इत्तलाती टेक्नोलॉजी और सयाहत के शोबों में ताउन को वुसअत दी जाएगी। बलोचिस्तान की जिला ज़ियारत, दहशत गर्दों का पुलिस चौकी पर बुज़दिलाना हमला, 9 पुलिस अहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में 15 दहशत गर्द मारे गए। ज़ियारत के इलाके मंगी में फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। मुआविन वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत पूरी कुव्वत से दहशत गर्दों का जवाब दे रही है। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं, हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कराची में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। PLA के 2 दहशत गर्द गिरफ्तार। पकड़े गए दहशत गर्दों में मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर शामिल हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुल्जिमान BLA के कैंप से तरबियत याफ्ता है। मुल्जिमान ने रैकी और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हासिल की हुई है। 4 किलोग्राम बारूदी मवाद, डेटोनेटर, प्राइमा कार्ड, बॉल बेरिंग बरामद कर लिया गया।
बलूचिस्तान में 15 खारजियों को जहन्नुम रसीद किया गया। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वजीर आला शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा, 1-2 रोज पहले ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद हुए। इंतहाई पत्थर दिल मुलजिम ने ग्रुप कैप्टन को गोली मारी। मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। वजीर आजम और काबीना अरकान का दहशतगर्दी को हर कीमत पर शिकस्त देने के आज़म का आदा। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फजाइया के अफसर ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शहीद अफसर को गैर मामूली जुर्रत बेलौस खिदमत के एतराफ़ में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपर्द खाक किया गया। नमाज जनाजे में पाक फजाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से 2 सीनियर फौजी अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर फितना खवारिज का झूठा प्रोपेगेंडा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आड़े हाथों ले लिया। खोखली तशहीर और गुमराहकुन दावे पर फितना खवारिज के ओछे हथकंडे को बेनकाब कर दिया। फितना खवारिज का एतबार नहीं, कल शायद पाकिस्तान में चोरी डकैती का क्रेडिट भी ले लें। ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, फितना खवारिज को हकीकत, अखलाकियत और जिम्मेदारी से उन्हें कोई गर्ज नहीं। भारत का सिमताज मुआहदे पर एकतरफा इकदाम। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि मुश्तरका दरियाओं पर एकतरफा फैसले जनूबी एशिया के अमन, आबी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। चेयरमैन वापडा ने कहा कि भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हाइड्रोलॉजिकल डेटा का तबादला भी रोक दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, सिमताज मुआहदे की मअतली से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा से बोलें कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपने आबी हुकूक का दिफा करेगा। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 रोजा प्लान तैयार किया जाए। अवाम के दरमियान रहकर हुकूमत चलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान की नौमुंतखब हुकूमत को 100 रोजा तरक्याती प्लान तैयार करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो की सरबराही में PPP गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला हाउस में अहम इजलास। पार्टी ओहदेदारान ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइंदा इंतखाबात से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश की। गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामी उमूर को मजीद मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 2027 से 2030 तक की हज पॉलिसी और प्लान की मंजूरी। वफाकी काबीना की बेहतरीन हज इंतज़ामात पर वज़ीर मज़हबी उमूर और टीम की तारीफ। एलामिया जारी। नई हज पॉलिसी गुज़िश्ता 1 साला हज पॉलिसियों के बरक्स पहली 4 साला हज पॉलिसी और प्लान पर मुश्तमिल है। हज पॉलिसी के तहत ऑपरेशंस में बेहतरी और हाजियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक किसी भी साल के लिए बिला तात्तुल रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। पाकिस्तान के बच्चों को पोलियो से महफूज बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंसदादे पोलियो निगरानी बोर्ड के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में रोटरी, गेट्स फाउंडेशन, आलमी इदारा सेहत और दीगर शराकतदार इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर मुतासरा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। वजीर आजम का इंसदादे पोलियो मुहिम में ताउन करने वाले शराकतदारों से इजहार तशक्कुर। ऐवान सदर में कायम मकाम सदर पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी से मुख्तलिफ मजहबी, सियासी, अदबी शख्सियात की मुलाकात। शायर रहमान फारिस ने कायम मकाम सदर को अपनी तसनीफ का तोहफा पेश किया। यूसुफ रज़ा गिलानी का रहमान फारिस की अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम किया। वफाकी वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से अहम मुलाकात। आलमी सतह पर ताउन, ताल्लुकात के फ़रोग़ और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की क़यादत और अमन के लिए कोशिशों को सराहा। कहा, आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। जखीरा अंदोजों को पहले भी वार्निंग दी थी, अब सख्त कार्रवाई होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। कहा, गंदम की जखीरा अंदोजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध और पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। सिंध काबीना ने गंदम के ज़खायर और पॉलिसी का जायजा लिया। चाहते हैं कौम वफाक के साथ मिलकर गंदम पॉलिसी बनाए। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब और सिंध एक जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत चाहती है चारों सूबे मिलकर यकसा गंदम पॉलिसी बनाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की LPG गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से शदीद तनकीद। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने LPG की सरकारी कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर की है, लेकिन मुल्क भर में ये 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। मुल्क में गैस की लोड शेडिंग उरूज पर है। अगर सनतों को सस्ती गैस फराहम की जाए तो सनती पैदावार में इजाफा होगा। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने पर फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों में होने वाली कमी का पूरा फायदा आवाम तक पहुंचाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सस्ते ईंधन की फराहमी के लिए 130 अरब रुपए फराहम किए गए। मोटरसाइकिल सवारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिलीफ दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा राशिद। मैं हूँ सामा एजाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ